इस वीडियो में क्लास 12 के हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आने वाले प्रश्नों को लिया गया है, जो कि चैप्टर नंबर 2 के है। चैप्टर नंबर 2 के भारतीय इतिहास के प्रमुख वंश एवं संबंधित राजा, उससे लिया गया है। ठीक है, और ये एमसीक्यू टाइप का होगा। टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न उत्तर है। तो चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं और आसानी के साथ एक एक प्रश्न को हल करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पर 1 नंबर है। 1 नंबर प्रश्न क्या है? 1 नंबर प्रश्न है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? अजातशत्रु ने किया था। ठीक है, किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर, जैसे कि है 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न क्या है कि जीवक वेद किस वंश के काल में था? तो जीवक वेद किस वंश के काल में था? तो जीवक वेद हर्यक वंश के काल का समय का था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न क्या है पढ़ लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि आपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? स्वयं के खर्च यानी आपने पॉकेट से खर्चा करके सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था किसने? रुद्रदामन ने। रुद्रदामन, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न क्या है? 4 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? जैसे कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? उदयन ने की। किस नदी के संगम पर क्या क्या है? जैसे कि 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है पुनपुन और ऑप्शन डी है इन सभी के संगम पर। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो कि उदयन के द्वारा किया गया है, वो गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन तीनों के द्वारा किया गया है, यानी इन सभी के संगम पर, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न क्या है? 5 नंबर प्रश्न यह है कि यहाँ पर कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? देखिए प्रश्न क्या है कि भारत ही नहीं बल्कि एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को, मतलब हुन वंश जो था उसको परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। जैसे कि पहला ऑप्शन अशोक है, अगला ऑप्शन है स्कंदगुप्त, फिर अगला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अगला ऑप्शन है नेपोलियन। तो किसको जाता है? तो स्कंदगुप्त ने यहाँ पर हुनों को परास्त किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि प्रश्न है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? नेपोलियन था। नेपोलियन यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न क्या है? 7 नंबर प्रश्न है कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? भूमिदान का उल्लेख किसके अभिलेख में मिलता है? तो भूमिदान का उल्लेख मिलता है प्रभावती गुप्त के उल्लेख में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न क्या है? 8 नंबर प्रश्न है कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो भूमि अभिलेखीय यहाँ पर क्या है? भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसके प्राप्त हुआ था? तो सातवाहन काल में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जो यहाँ पर 7 नंबर है, यहाँ पर भूमि दान का उल्लेख किसमें मिलता है? तो प्रभावती गुप्त हो जाएगा। और 8 नंबर जो कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण, तो हो जाएगा सातवाहन काल। ठीक है, दोनों को यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न क्या है? 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है 9 नंबर 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ मिला है? सागर में मिला है, जो कि एरन में मिला है, यानी ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न क्या है? 10 नंबर प्रश्न है कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो जो अशोक के द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है किस शिलालेख के द्वारा? कौन सा शिलालेख में? जैसे कि 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा ऑप्शन है 5वां, ऑप्शन सी है यहाँ पर 10वें और ऑप्शन डी है यहाँ पर 13वें। तो 13वें शिलालेख में मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न क्या है? 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि किन विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का यहाँ पर प्रयास किया था? तो किस विद्वान ने अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा था? तो अशोक का इतिहास लिखा था किसने? देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर है।
12 नंबर प्रश्न क्या है? 12 नंबर प्रश्न है कि मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो मौर्य कला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना क्या है? स्तंभ है। क्या है? स्तंभ। स्तंभ यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर है, जो कि जैक बोर्ड के द्वारा पूछा भी गया है 2022 में टर्म 1 की परीक्षा में। प्रश्न है कि इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका की रचना किसने किया था? मेगास्थनीज ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रायग प्राशिस्त की रचना किसने की? तो प्रायग प्राशिस्त की रचना किसने किया था? हरिसेन ने किया था। हरिसेन यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर है। 15 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि यहाँ पर कि गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त के काल में जो चीनी यात्री भारत आया था, तो उस चीनी यात्री का नाम क्या था? तो उस चीनी यात्री का नाम क्या है? फाइयान है। ठीक है, गुप्त काल के काल में फाइयान जो कि एक चीनी यात्री है जो कि भारत आया था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है गुप्त काल को। ठीक है, गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक कौन से वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, अशोक मौर्य वंश का शासक था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर है। 18 नंबर प्रश्न क्या है? 18 नंबर प्रश्न है कि कौटिल्य की कृति क्या है? तो कौटिल्य जो कि अर्थशास्त्र लिखा था, अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य, तो कौटिल्य की कृति क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न क्या है? 19 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज भारत आया था, यानी ऑप्शन नंबर और यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न क्या है? 20 नंबर प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। समुद्रगुप्त की किसकी जानकारी होती है? जैसे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मथुरा अभिलेख, ऑप्शन बी है प्रायग प्राशिस्त, ऑप्शन सी है वंशखेड़ा अभिलेख, ऑप्शन डी है एहल अभिलेख। तो समुद्रगुप्त की जानकारी किसकी होती है? तो प्रायग प्रशस्त की जानकारी होती है, प्रायग प्रशिस्त, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न यहाँ पर है। 21 नंबर प्रश्न क्या है? 21 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? जो कि जैक बोर्ड के द्वारा टर्म 1 की परीक्षा में पूछा गया था। कब? 2022 में। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने के द्वारा किया गया था? उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि नबरान किस शासक के दरबार में रहते थे? तो नबरान किस शासक के, यहाँ पर नारायण किस शासक के दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त, या चंद्रगुप्त होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त होगा। चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के दरबार में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया था? तो कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर है। 24 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न है यहाँ पर है कि प्रायग प्राशिस्त का संबंध किस गुप्त शासक से है? जो कि जैक बोर्ड के द्वारा 2018 में पूछा गया था। तो प्रायग प्राशिस्त का संबंध किस गुप्त से है? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के द्वारा ही लिखा गया था प्रायग प्राशिस्त। अभी देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर है। 25 नंबर यहाँ पर प्रश्न क्या है? 25 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो अशोक ने प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर है। 26 नंबर प्रश्न है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो प्रियदर्शी किसको कहा गया? अशोक को ही प्रियदर्शी कहा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर है, जो कि कथन से है। कथन से, जैसे कि पहला कथन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। अगला कथन है कि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य की प्रधानमंत्री था। तो यहाँ पर बताना है कि कथन, पहला कथन सही है कि दूसरा कथन सही है कि दोनों कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर 2 कथन दिया गया है, जैसे कि पहला कथन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास का जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। हाँ, ये सही है। जो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है वो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में बताता है। और
कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य था। यानी दोनों सही कथन है, यानी ए आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर है, जो कि यहाँ पर कथन से ये वाला भी है। प्रश्न है कि पहला कथन है कि मेगास्थानी बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। नहीं, मेगास्थानी अभी देखिए किसके? मौर्य का। मेगास्थानी जो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, यानी ये कथन गलत है। अगला देख लेते हैं। अगला जैसे कि कथन है कि मेगास्थानी, यहाँ पर जो है कि मेगास्थानी एक ग्रीक था। हाँ, ये ग्रीक था, यानी कथन ए यहाँ पर गलत है और कथन आर यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन बार सही हो जाएगा कि ए असत्य है एवं आर यहाँ पर सत्य है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर है। 29 नंबर प्रश्न क्या है कि मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? तो मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन था? तो लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष मौर्य काल का यहाँ पर टकसाल का अध्यक्ष था। कौन था? लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर है। 30 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, पतंजलि के महाभाष्य से मौर्य काल की जानकारी मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर है। 31 नंबर प्रश्न क्या है कि धम्म महामात्र की किसने नियुक्त किया? तो धम्म महामात्र को नियुक्त किसके द्वारा किया गया था? तो अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, अशोक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर है। 32 नंबर 32 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र एवं इंडिका से जानकारी किसकी मिलती है? मौर्य वंश की। ठीक है, किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 33 नंबर है। 33 नंबर प्रश्न क्या है? 33 नंबर प्रश्न है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया था? तो एलोरा में कैलाश मंदिर किसने निर्मित किया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने एलोरा में यहाँ पर राजवंश कैलाश मंदिर का यहाँ पर निर्मित किया था। किसने? राष्ट्रकूट ने, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर है। 34 नंबर प्रश्न है कि 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन सा था? तो जो कि 16 महाजन पद था, तो सब 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद मगध महाजन पद था। ठीक है, मगध महाजन पद, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर है। 35 नंबर क्या है कि पुराणों की संख्या कितनी थी? तो पुराणों की संख्या कितनी थी? तो पुराणों की संख्या 18 था। ठीक है, पुराणों की संख्या कितना था? 18, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर है। 36 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? जो कि जैक 2016 के द्वारा पूछा गया था। तो अर्थशास्त्र अभी भी पहले वाले प्रश्न की बात की कि अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो कौटिल्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, कौटिल्य, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर है। 37 नंबर प्रश्न क्या है? 37 नंबर प्रश्न है कि बज्जी को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा गया? तो बज्जी जो है उसको सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा गया है? तो सामाजिक ग्रंथ में इसमें बज्जी को क्या कहा गया? तो गणतंत्र कहा गया है। बज्जी को सामाजिक ग्रंथ में गणतंत्र कहा गया, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर है। 38 नंबर प्रश्न है कि जनपद शब्दों का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहाँ लोग अपना घर बनाकर रहते हैं तो उसी को जनपद कहा जाता है। तो जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर है। 39 नंबर प्रश्न है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। तो पंच चिन्ह वाले जो सिक्के होते हैं तो किसके बने होते हैं? सोने और तांबे के बने, सोने और चांदी के बने होते हैं। पंच चिन्ह वाले सिक्के सोने और चांदी के बने होते हैं, यानी सोने और चांदी, यानी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सोने। यहाँ पर कन्फ्यूज हो रहा है। यहाँ पर जो पंच चिन्ह वाले जो सिक्के हैं, ये सिक्के बनाया गया था चांदी के द्वारा और तांबे के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर ब 100 हो जाएगा, यानी ब 100 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न है। 40 में जो कि अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? उदयभद्र के द्वारा। ठीक है, उदयभद्र, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का टॉप 40 MCQ टाइप के प्रश्न उत्तर चैप्टर नंबर 2 के हिस्ट्री के। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल में कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।